इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में, क्या इनके यूज होते हैं, उनको नेमिंग जो इनकी क्राइटेरिया होता है वो क्या क्या रहता है। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है, एक टाइप ऑफ कंटेनर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपको अगर कोई भी चीज़ स्टोर करवानी है किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर, किसी भी एक लोकेशन पे, आपकी जो मेमोरी है, जो आपकी पीसी के अंदर मेमोरी है, उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आपको कोई एक पर्टिकुलर डेटा स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। और वो वेरिएबल कैसे परफॉर्म करेगा, एज अ कंटेनर परफॉर्म करेगा उस डेटा के लिए, और उसको आप जब कभी भी एक्सेस करना चाहते हो तो उस वेरिएबल के नाम से आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो वेरिएबल बेसिकली यही होता है कि एक कंटेनर होता है जिसको हम लोग पर्टिकुलर एक नाम देके और जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर डेटा को स्टोर करवा देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं पीसी की स्क्रीन के ऊपर और वीएस कोड में जाके देखते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स है पाइथन के अंदर उसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उन वेरिएबल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पीसी की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर एक फोल्डर बनाया था ट्यूटोरियल 1 नाम से। मैं यहाँ पे एक और नया फोल्डर बनाता हूँ और नए फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे ट्यूटोरियल 2। ठीक है, क्योंकि हमारी ये सेकंड वीडियो है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसका जो नाम है सेकंड वीडियो के नाम पे ही हम लोग रख देते हैं ट्यूटोरियल सेकंड। ठीक है, और इस जो फोल्डर है इसको मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड में ओपन करता हूँ। तो जो फोल्डर था हमारा वीएस कोड में ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूटोरियल 2, आपको यहाँ पे जो फोल्डर है वो मिल रहा होगा। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ और इस फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स अंडरस्कोर पाइथन। ठीक है, अंडरस्कोर py.py। ठीक है, .py क्या होता है आपको पता है, एक्सटेंशन होती है किसी भी पाइथन फाइल का। जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। यहाँ पे आगे जाके .py के अंदर हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं तो पाइथन फाइल होती है। तो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि वेरिएबल आखिर होता क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी एक अल्फ़ाबेट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू, और इसको वैल्यू क्या दे देता हूँ, मैं कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 45 यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एज इट इज छोड़ देता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ और हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं इसको। जो हमारा a है उसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट करवा देते हैं और सेव करके अगर मैं इसको रन करता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे रन पाइथन फाइल अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हमारे को यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हमारे को शो हो रहा है, जो 45 है वो a के अंदर स्टोर हो रहा है एज अ इंटीजर। जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है एज अ न्यूमेरिक वैल्यू a के अंदर स्टोर होके हमारे को मिल रही है। अच्छा चलो ठीक है। अब क्या होता है कि पाइथन के अंदर जब आप वेरिएबल्स के नाम डिक्लेयर कर रहे होते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। बस वो रूल्स याद रखने हैं। वेरिएबल जब कभी भी आप वेरिएबल के नाम डिसाइड कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम सिर्फ ए ले लिया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बट आप जब भी वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, जब आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होगे और बहुत सारे आपको वेरिएबल्स जब बनाने पड़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपको वेरिएबल्स के नाम रिपीट ना हो, और दूसरा क्या होता है कि वेरिएबल के नाम कभी गलत ना हो जाए। बहुत सारे नाम होते हैं तो आप कभी कभी गलत नाम भी लिख देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल नहीं लिख पाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम जो आपका है वो एरर थ्रो कर देता है। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का जो नेमिंग पॉलिसी है वो कैसे, उसके अंदर क्या क्या रूल्स है। तो आपको जो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं उसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल्स। नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल लिखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि जो हमारा वेरिएबल का नाम है या तो वो किसी लेटर से स्टार्ट होगा और या फिर किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट रूल है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वो क्या है कि द वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर सिंबल। तो हमारा जो वेरिएबल का नाम है या तो वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर क्या होता है कि जो हमारा अंडरस्कोर सिंबल है उससे स्टार्ट होना चाहिए। और जो सेकंड रूल है वो इटसेल्फ हमारा बताता है कि जो वेरिएबल का नाम है वो किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या बोलता है, मस्ट नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। सेकंड रूल यही बोलता है कि मस्ट नॉट स्टार्ट विद डिजिट। जो आपका वेरिएबल का नाम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और जो थर्ड रूल है हमारा वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए, वो रूल ये कहता है कि हमारा जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो कंसिस्ट कर सकता है A to Z, मतलब कैपिटल A टू कैपिटल Z। ये जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ये सारे के सारे हो सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हमारे जो स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हो सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ जो हो सकती है इसके अंदर 0 to 9 डिजिट्स हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बट हम लोगों ने क्या देखा है कि इसके अंदर एक चीज़ और होती है जो होता है अंडरस्कोर।
ठीक है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है हमारे पास, एक अंडरस्कोर हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये जो रूल्स होते हैं ये आपको याद रखने। एक लास्ट रूल जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो होता है कि जो वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो वो केस सेंसिटिव नेमिंग होती है। वो क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमारा हमने फोर्थ रूल जो देखा वो ये देखा कि जो हमारा वेरिएबल का नाम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोगों ने एक स्मॉल ए नाम से वेरिएबल बना रखा है। हम लोग कैपिटल ए नाम से भी एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसको हम लोग क्या दे देते हैं, कोई भी एक फॉर एग्जांपल सेम इंटीजर वैल्यू दे देते हैं और उस इंटीजर वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू है वो हम लोग दे देते हैं 90। ठीक है, इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और एक नेक्स्ट लाइन में क्या करता हूँ मैं, जो हमारा ये कैपिटल ए है इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ सेम। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, जो वैल्यू है वो कैपिटल ए और कैपिटल जो हमारा कैपिटल ए है और जो स्मॉल ए है वो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। बट जो हमारे को डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि सिर्फ जो हमारा स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का डिफरेंस है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो हमारा पाइथन के अंदर जो लैंग्वेज है ये पूरी की पूरी केस सेंसिटिव है। तो एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि ये केस सेंसिटिव हम लोग क्यों इस पूरे वेरिएबल को बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं एज नाम से और मैं अपनी एज जो है वो दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 20 में यहाँ पे एज लिखता हूँ और एक मैं एज कैपिटल लेटर्स में लिख देता हूँ। ठीक है, एक मैं एज कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ, एज को मैं लिख देता हूँ 22। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके दोनों एजेस हमारी प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं दोनों एज हमारी प्रिंट करवाता हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, एज जो हमारा स्मॉल वाला है वो भी लिख दूंगा। मतलब जो कैपिटल ए जी और फिर ई है जिसके अंदर ए कैपिटल है तो हम लोग ये भी लिखते हैं, और जो हमारा जो सारा कैपिटल में है हम लोग उसको भी लिखते हैं। जो अपर केस और लोअर केस दोनों का हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। तो आप देख सकते हो 20 और 22 आपको यहाँ पे जो प्रिंट है वो होके मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो एज और ये वाला जो एज है वो दोनों अलग अलग, जो हमारा पाइथन लैंग्वेज है दोनों ने इन दोनों वेरिएबल्स को क्या किया है, अलग अलग हमारे जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर इसको प्लेस दिया है। ये दोनों अलग अलग कंटेनर की तरह काम करेंगे। तो ये वाला कंटेनर अलग होगा और ये वाला कंटेनर अलग होगा। सेम यहाँ पे हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहा है। जो कैपिटल ए है वो अलग कंटेनर है और जो स्मॉल ए है वो अलग कंटेनर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, केस सेंसिटिविटी क्या होती है और कैसे ये परफॉर्म करता है। और एक जो सबसे मेन चीज़ इस पूरे वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम हमें ध्यान रखनी होती है वो होता है हमारा फिफ्थ रूल। और इस फिफ्थ रूल के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं कि जो वेरिएबल का नाम है वो कभी भी हमारा जो कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर उनसे मतलब कीवर्ड जो होता है वो कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। कीवर्ड्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पाइथन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अराउंड 35 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर। तो वेरिएबल का नाम जो होता है वो कीवर्ड के मतलब कीवर्ड के इक्वल्स तो नहीं हो सकता। जो कीवर्ड है वो कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड आखिर होता क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है पूरी की पूरी कीवर्ड्स की। इसको मैं कॉपी करता हूँ और हमारे VS कोड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो आपका जो भी कीवर्ड का जो पूरा का पूरा लिस्ट है पूरी वो आपको मिल जाए। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और इस पूरे के पूरे को क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो कीवर्ड्स हैं इन के मतलब इन नामों से आप कभी भी वेरिएबल नहीं बना सकते। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। वो आपको आगे बताऊंगा क्या काम आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वाइल कीवर्ड है ये एक लूप होता है। ये जो ट्राई है ये ट्राई एंड एक्सेप्ट का जो हमारा एरर होता है वो होता है कि आप ट्राई करो और नहीं आता है तो फिर बिना ट्राई करे अगर आप नेक्स्ट पे परफॉर्म करना चाहते हो। वो सारी की सारी एडवांस पाइथन की हम लोग नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जो ये हमारा डेफ कीवर्ड है ये फंक्शंस बनाने में काम आता है पाइथन में। फंक्शंस क्या होते हैं उसके भी ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोज़ में। आप जस्ट अभी ये ध्यान रखो कि जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो इनमें से किसी कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यील्ड नाम से कोई भी आपका वेरिएबल नहीं बना सकते, विथ नाम से कोई नहीं बना सकते, पास और नॉट, नॉन लोकल, और आपका जो रिटर्न है ट्राई, इंपोर्ट, फाइनली, डेफ, एसिंक, नन, फॉल्स, असर्ट, ट्रू, और इन नामों से आप क्या कर सकते हो, कभी भी वेरिएबल नहीं बना सकते हो। ये जो होते हैं प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं और इनके पहले से डिसाइडेड फंक्शंस होते हैं। मतलब पहले से डिसाइड कोई काम होते हैं। फॉर एग्जांपल आप
इनमें से कोई कीवर्ड यूज़ करते हो तो उसका पहले से कोई ना कोई प्री डिसाइडेड वर्क होता है। उस कीवर्ड को जब भी आप यूज़ करते हो तो आपके जो भी सिस्टम है वो इंटरप्रेटर है वो उस अकॉर्डिंग काम करेगा कि ये जो वर्ड है, जो वाई कीवर्ड आया है, मेरे को इसको एज अ लूप चलाना है, तो वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा, एज अ वेरिएबल उसको ट्रीट कभी भी नहीं करेगा। तो कई सारी होप आपको ये जो वेरिएबल्स और ये जो कीवर्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर ये समझ में आया होगा। और ये सारा का सारा जो सोर्स कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको HTML की जो एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है इसी चैनल के ऊपर, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। आप अगर उसको भी देखना चाहते हो आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। और आपको ट्रिगर्ड कोड चैनल पे जाना है, वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, इस पूरी प्लेलिस्ट को, जो पाइथन की प्लेलिस्ट है, इसको जाके एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको कोई फ्रेंड है जिसको पाइथन सीखनी है तो उसको जाके ये शेयर कर सकते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि ये जो कोर्स है आपको कैसा लग रहा है। अगर कोई चीज़ मैं मिस आउट कर रहा हूँ इस पूरे कोर्स के ड्यूरिंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि ये मेरा डाउट है एंड वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।